ये कुछ भी करने को तैयार थी और विक इसी का फायदा उठाता है। दूसरी ओर अब तक एक और मेंबर क्रिस्टी को अपना पास्ट याद आ रहा था, कैसे टाउन की लेक में उसे डुबाकर किसी ने जान से मार दिया था। सो क्रिस्टी अब जेम्स से भी कहती है कि वो उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करे, क्योंकि उसे उसकी शक्ल अभी तक याद नहीं थी। तो वहीं अब तक बो के द्वारा जेम्स को ये भी पता चल गया कि एक पैट्रिक नाम का बूढ़ा आदमी भी है जो कि उनसे उस रात पीछे छूट गया था। सो जेम्स उसे अपने साथ लेने जाता है। अब शुरू में तो पैट्रिक इसके लिए मना भी करता है, मगर जेम्स की उसे ये बताने पर कि उसके जैसे और भी लोग उन्हीं के पास हैं जो कि मरकर जिंदा हुए, तो पैट्रिक फाइनली उसकी बात मान ही गया। पैट्रिक अब बाकी लोगों के पास आकर अपने उसी बॉक्स को तोड़ने लगता है जो कि उसने अपने पुराने घर से चुराया था। दूसरी ओर मारिया ने अब तक विक को अपने बाकी साथियों की लोकेशन बता दी, क्योंकि विक ने उसे बदले में उसकी बेटी को रिवाइव करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन अब उनकी लोकेशन जानने के बाद विक अब मारिया को ही जान से मार देता है और यहाँ से रिवील होता है कि उसके इरादे तो कुछ और ही थे। जब से वो मरने के बाद फिर से रिवाइव हुआ, उसे कुछ ऐसा पता चला जिसकी वजह से वो उन सभी लोगों को मार डालेगा जो कि मरकर जिंदा हुए थे। मगर ऐसा क्यों, इसका राज कहानी में आगे खुलेगा। वहीं जेम्स और क्रिस्टी पुरानी न्यूज से पता करते हैं कि क्रिस्टी को मारने वाला उसका बॉयफ्रेंड ही था, जिसे कि बाद में 10 साल की सजा भी हुई और अब तो वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकल चुका है। सो क्रिस्टी जल्दी से उसका नंबर निकालकर उसे फोन करती है। उसके बॉयफ्रेंड की उम्र अब तक काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसे शुरू में हैरानी भी हुई कि क्रिस्टी तो मर गई थी। सो क्रिस्टी उसे सब कुछ साफ साफ बताने के लिए आज रात लेक पर मिलने को कहती है ताकि उससे आमने सामने बातें कर सके। सो शाम को अब क्रिस्टी का पुराना बॉयफ्रेंड उसे देखने आता है और उसे यकीन नहीं होता, ना सिर्फ क्रिस्टी अब तक जिंदा थी बल्कि उसकी उम्र भी पहले जितनी ही है। सो अब वो उसे रिवील करने लगता है कि उसने कभी क्रिस्टी को मारा ही नहीं था, बल्कि वो तो उसे बचाने ही आया था जब वो पानी में डूब रही थी। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी, उसने बेवजह में 10 साल जेल में बिताए और उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई। हालांकि अब क्रिस्टी को जिंदा देख वो और गुस्से में था, क्योंकि वो तो मरी भी नहीं थी। अब उसकी यही बातें सुनने के बाद क्रिस्टी को भी याद आता है कि उसे मारने वाला आदमी उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। सो अब उसे अपने रियल किलर को ढूंढना होगा जो कि उसकी मौत के बाद भी बच निकला और उसी के बॉयफ्रेंड को फंसा दिया। वहीं पैट्रिक अपने बॉक्स से एक ड्रेस और अपनी वसीयत निकालता है। दरअसल ये ड्रेस उसकी एक नौकर की थी जिसके साथ पैट्रिक का